इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में 43 पर्सन है आर एग्ज़ाम के लिए। सेलेक्टेड पर्सन है जीके जीएस के। सभी पर्सन महत्वपूर्ण रहेंगे आर एग्ज़ाम के लिए। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, इसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए, इस रिपोर्ट में स्वीडन शीर्ष स्थान पर नहीं बल्कि सेकंड स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड देश रहा है। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट को 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। यहाँ पर इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है और भारत का स्थान इसमें क्या रहा है और प्रथम स्थान किसको मिला है, सभी फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विदेशी व्यापार का नियमन नहीं है। साख नियम करेंसी का नियमन करना, साख नियमन करना, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। इसी तरीके से प्रश्न दे करके पूछ लेता है, इसलिए प्रत्येक फैक्ट को पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 1, 3 और 4 यहाँ पर बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। भीतरकनिका बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार करें। उपर्युक्त स्थानों में से कहाँ रक्त वर्षा होती है? दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कहाँ पर रक्त वर्षा होती है? रक्त वर्षा होती है इटली में। केवल यहाँ पर पहले वाला पॉइंट सही है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 7, जल का अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? जल का अपेक्षित घनत्व हम सभी जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन में सेल्सियस में नहीं दिया गया है, केल्विन में दिया गया है। तो आप इसमें 273.15 जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आएगा 277.15 केल्विन। तो सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। यहाँ पर ये मिलान का प्रश्न है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, एक कट्टू आएगा। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। दुलस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है, बी का 1 आएगा। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है, मणिपुर में है यह परियोजना, तो सी का यहाँ पर 4 आएगा। तलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। देखिए, महत्वपूर्ण है सभी परियोजनाएं और किस राज्य में है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी
जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की मंजूरी दी है? तो किस देश ने यह मंजूरी दी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, नेपाल देश ने। प्रश्न नंबर 10, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना है। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। 1 जून 2000 को भारत में फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। तो दूसरे वाला कथन भी सही है। फेमा के अंतर्गत दोष सिद्धि का दायित्व प्रवर्धन एजेंसी पर होता है। कथन नंबर सी भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। उपयुक्त सभी यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने हेतु ड्यूरेंट आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, लॉर्ड लेंस डाउन के समय में हुआ था ड्यूरेंट आयोग का गठन। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अशोक के शिलालेख। प्रश्न नंबर 13, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, खमस। प्रश्न नंबर 14, कृषि बीमा योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें एवं दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में योजना है और सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। कोई भी पॉइंट पता है उस हिसाब से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। एकट 2 आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। 2 और 1 ऑप्शन सी में है, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। अब अन्य पॉइंट को देखिए। बीमा ग्राम योजना को 2002 में प्रारंभ किया गया था। आम आदमी बीमा योजना 2007-2008। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 15, मिर्ज़ापुर, भदोई और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है? प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कालीन। कालीन के लिए आप सभी जानते हो फेमस है भदोई, मिर्ज़ापुर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वाराणसी को। प्रश्न नंबर 18, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात
केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, दमन एवं दीव। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है आगे भी। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंततः या बाह्य परिवर्तन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर या गद्यात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए, थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समझ जाना है कि शून्य जनसंख्या वृद्धि दर है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से कथन सही हैं। फीताकृमि एक लिंगी होते हैं, फाइलीरिया नेमाटोड होते हैं, गोलकृमि एक लिंगी होते हैं, केचुआ उभयलिंगी है। यहाँ पर पहले वाला कथन सही नहीं है। फीताकृमि एक लिंगी नहीं होते हैं, यह तो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी। जबकि नीचे के तीनों कथन सही लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर सही कथन का चयन करना था। तो प्रश्न का उत्तर आएगा केवल 2, 3 और 4 यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 22 जुलाई को। प्रश्न नंबर 22, भारत के किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की। देखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पाकिस्तान ने। पड़ोसी देश से प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 23, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बदायूं जिले से इनका संबंध है। ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। हमने केवल सेलेक्टेड प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान का मैसूर राज्य सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान का राज्य सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हो गया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, चतुर-ओगल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। मिलान का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में समुद्री बंदरगाह है और सूची सेकंड में यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। अभी समुद्री बंदरगाह केरल राज्य में है, ए का 3 आएगा। एनोर तमिलनाडु राज्य में है, बी का 1 आएगा। पारादीप उड़ीसा राज्य में है, सी का 2 आएगा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, डी का 4 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 3, 1, 2, 4। प्रश्न नंबर 26, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कीर्ति है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, राष्ट्रकूट काल की यह कीर्ति है। यहाँ पर लिखा भी है एलोरा की गुफा भित्ति चित्र। चलिए, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी
मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, द्वितीयक स्मृति मेमोरी। यह अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी सन 1982 ईस्वी में। इसका मुख्यालय आप सभी जानते हो कहाँ पर है, मुंबई में है। प्रश्न नंबर 29, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीज बनते हैं समवयनुतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में जो भी पौधे होते हैं उनमें पुष्प व बीज नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 30, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी की नाराजगी के चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा संसद अस्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। पहले वाला कथन सही लिखा हुआ है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो दूसरे वाला कथन यहाँ पर असत्य है। जब लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो प्रश्न का उत्तर केवल कथन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 33, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नगर में BPCL की रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, बीना नगर में, मध्य प्रदेश के बीना नगर में। प्रश्न नंबर 34, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य यह रिपोर्ट है 2021-22 के अनुसार, जिसमें राजस्थान राज्य तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश राज्य। चलिए अब हम लगाते हैं प्रश्न नंबर 35, कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? फसल और यहाँ पर इनकी प्रजाति दी गई है। कृषि विज्ञान से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलसी की प्रजाति नहीं है सूर्या। यह किसकी प्रजाति है? इसको याद रखना है, आलू की प्रजाति है। सरसों की प्रजाति है वरुणा, मटर की प्रजाति सपना है, मूंगफली की प्रजाति है कौशल। डी वाला भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि कौशल किसकी प्रजाति है? मूंगफली की। प्रश्न नंबर 36, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का
कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। तो आप आंसर लगाइए। चंपारण की घटना हुई थी 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मील हड़ताल, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यह घटना हुई थी फरवरी मार्च 1918 में। खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न का उत्तर बनेगा 1, 2, 3, 4। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 37। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। किस स्थान पर यह अधिवेशन हुए थे? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 38। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पन्नालाल घोष का संबंध तबला से नहीं है। आप सभी जानते हो कि इनका संबंध किससे है? ये बांसुरी वादक हैं। देबू चौधरी का संबंध सितार से है। अहमद अली खां का संबंध सरोद से है। यहूदी मेनुहीन वोलिन से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। चलिए इनको लगा लीजिए, आप भी साथ साथ में लगाइए। 4 और 12 का तीसरा समानुपाती है, तो यहाँ पर 4 और 12 का तीसरा समानुपाती हमें बताना है। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 4:12 समानुपात का निशान लगा लीजिए। 12:x, बाहर वालों की गुना कर लीजिए। 4 गुना x, 12 गुना 12 कर लीजिए। फिर आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। 4 से जब इसको काटेंगे कितना आएगा? 3। 12 की गुना 3 में करने पर कितना आएगा? 36। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 40। यदि किसी संख्या के 89 में से 89 घटाने पर शेषफल भी 89 ही आता है तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम x का 89% लिख देते हैं और इसमें से 89 को घटा देते हैं और शेषफल बचता है हमारे पास 89। उसके बाद इसे हम आगे हल कर लेते हैं। 89 को फिर आप इधर ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आएगा 178। फिर 89 से आप 178 को काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 2 बार। फिर x बराबर आएगा 100 की गुना 2 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 200। तो प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो 200 है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर लगाते हैं 41। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय है। प्रश्न में जब तक अस्तेजित न कहा जाए तब तक उस दर्पण को आप लंबवत ही मानिएगा। अब आप यहाँ पर इसको 11:60 में से घटा दीजिए। तो 9:30 को जब 11:60 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारे पास आएगा 2:30। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 2:30 सही समय हो रहा है। मैंने बताया है कि जब तक अस्थिर दर्पण ना कहा जाए तब तक आप उसे लंबवत दर्पण मान करके इस प्रकार हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 42। राम दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए हुए है। प्रश्न में पूछा गया है वह अब किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है। केवल हमसे दिशा पूछी गई है प्रश्न में, तो आप इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर कर दीजिए। फिर उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। मैं बाएं को यहाँ पर लेफ्ट लिख लेता हूँ। फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर आप उसको
दाएं चला दीजिए 50 मीटर। दाएं को मैं यहाँ पर राइट लिख लेता हूँ। अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। तो बाएं मुड़कर 60 मीटर चला, तो आप इसको लेफ्ट चला दीजिए। लेफ्ट और राइट यहाँ पर आप काट दीजिए, केवल हमारे पास लेफ्ट बचा है। तो दक्षिण से आप इसको लेफ्ट चला दीजिए। तो लेफ्ट ये किधर चलेगा? पूरब दिशा की ओर यहाँ पर चलेगा। इधर पूरब है और इधर आपका पश्चिम आ जाएगा, ऊपर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न का राइट उत्तर क्या बना है, ऑप्शन ए वाला, पूरब दिशा में उसका मुख है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 43, निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस रीजनिंग के प्रश्न को ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पर कहा गया है 23, 3, 72 और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 23, 3 कैसे करके 72 बना है देख लीजिए। यदि हम 23 में 1 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा। 24 में 3 की गुना करने पर कितना आएगा? 72 आएगा। इसी प्रकार आप 32 में 1 जोड़ दीजिएगा, 33 हो जाएगा। 33 में 4 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 132। अब प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। और 5 से गुना करी, 17 पंजे 85। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस क्लास में 43% लगाए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।